वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं आपका साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आपने भी रेलवे का फॉर्म भरा हुआ है तो आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन आपके जो है रेलवे में पूछे जाते हैं। कोई भी आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपका साइंस से जो है आपका क्वेश्चन रहता है और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे सभी आपके जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है आपको, तो ज़रूर इनको लाइक कीजिएगा और इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो वह है आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 10⁵ जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न आपका है, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। अगर वायु दाब मापी जो बैरोमीटर होते हैं, उनके पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है क्या? वर्षा की संभावना का। अगला प्रश्न है, वायु दाब मापी में जो है पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। तो याद रखिएगा, अगर वायु दाब मापी के पारे अगर स्तंभ जो है उनका धीरे धीरे गिरे तो समझिए कि वर्षा की संभावना है। अगर अचानक से गिर जाए तो आंधी या तूफान का संभावना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। याद रखिएगा, अगर बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे अगर चढ़ता है तो समझिएगा कि जो है आपका क्लाइमेट जो है, मौसम जो है आपका स्वच्छ व साफ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो वो आपका घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिएगा, अगर पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा भी अगर हम डाल दें, अगर वो पिघलता भी है तो उसका पानी का जो तल होता है वो आपका अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर जो है बर्फ का गलनांक घटता है। इसी वजह से जो है, अगर बर्फ का दो टुकड़ा आपस में दबाया जाए तो वो आपस में क्या होता है? चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी वजह से जो है प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का क्वथनांक अगर बढ़ जाएगा तो इसी वजह से जो है बढ़ता है, इसी वजह से आपका जो है प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पकता है। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस वजह से होता है आपका इस प्रकार का? तो याद रखिएगा, प्रकाश के जो है अपवर्तन के कारण से जो है ऐसा होता है। जब हम पानी से भरे किसी बर्तन में कोई सिक्का डालते हैं तो वो आपका जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। पानी से भरे बर्तन में अगर कोई छड़ी डुबा हो तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, प्रतीत होता है। यह किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश के जो है अपवर्तन के कारण से इस प्रकार का आपको दिखता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घड़ी की भरी चाबी में संचित ऊर्जा होती है कौन सी? तो है आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। जो चाबी वाली घड़ी होती है इनमें जो है आपका संचित ऊर्जा जो होते हैं वो आपका है स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न आपका है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो वह है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये गुरुत्वीय त्वरण का जो है मान होता है, जी का मान होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का जो है कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है, याद रखिएगा। जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के मान का जो है 1/6 भाग होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी का मान कम होता है कहाँ पे? तो है आपका विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जो है जी का मान जो है कम होता है। और अगर पूछे कि स्मॉल जी का मान जो है अधिक कहाँ होता है, तो आपका ध्रुवों पर होता है। जी का मान कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर, और अधिक अगर पूछा जाए तो ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है क्या? तो वह है 0। याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है 0 होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने का पर जो है मच्छर मर जाते हैं, किस वजह से? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण से जो है मच्छर मर जाते हैं, याद रखिएगा। जो गड्ढे होते हैं, गड्ढे में अगर मच्छर है उसमें अगर तेल छिड़के, मिट्टी का तेल होता है जो आपका, उनको अगर छिड़का जाए तो मच्छर मर जाते हैं, किस वजह से? तो याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव जो है कम होने के कारण से मच्छर मर जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण से। याद रखिएगा, कोई वस्तु अगर द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण से। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता का सिद्धांत जो है आपका किन्होंने दिया है? तो वह है आर्किमिडीज ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो वह है विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है आपका, ये पृथ्वी के लिए जो है पलायन वेग का मान है आपका, कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो वह है आपका 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 जो है किलोमीटर पर सेकेंड जो है सूर्य के लिए जो है पलायन वेग का मान है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए अगर पूछा जाए पलायन वेग का मान कितना है आपका, तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड जो है आपका चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान है आपका। तो सभी को आप याद रखिएगा, पलायन वेग का मान जितने भी हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें आपका, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो वह हैं आपके टी एच मईमान, याद रखिएगा, टी एच मईमान जो है ये आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका इनके आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप को।
याद रखिएगा। पेरिस्कोप जो होता है इनका प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, तड़ित चालक का आविष्कार किया था किन्होंने? तो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। याद रखिएगा, जो तड़ित चालक है इनका आविष्कार किन्होंने किया था? तो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक बना होता है किनका? तो तांबा का बना होता है। याद रखिएगा, जो तड़ित चालक है ये तांबा का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर पूछा जाए प्राथमिक सेल है कौन सा? तो वह है आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल जो है ये प्राथमिक सेल है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है आपका कौन सा? तो वह है रासायनिक ऊर्जा। याद रखिएगा, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सा होता है? तो वो आपका है रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। याद रखिएगा, जो शुष्क सेल है इनका जो है कैथोड जो बना होता है वो किनका बना होता है? जस्ता का बना होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। याद रखिएगा, जो शुष्क सेल है उनका जो एनोड बना होता है वो कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरियों में जो है प्रयुक्त धातु कौन सा है? वो आपका सीसा। जो संचायक बैटरी होते हैं इनमें जो है प्रयुक्त धातु जो होता है वो आपका कौन सा होता है? सीसा होता है आपका। गेलेना एस्क है किनका? तो सीसा का। याद रखिएगा, सीसा का एस्क कौन सा है? तो वह है गेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड जिनको हम लोग सीसा बोलते हैं, संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो लेड संचायक बैटरी है इनमें अगर पूछा जाए कौन सा अम्ल जो है प्रयुक्त होता है तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिएगा, एक कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है वो आपके होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है कैथोड पर। याद रखिएगा, जो विद्युत अपघटन में जो है रिडक्शन होते हैं वो आपका कैथोड पर होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए प्राकृतिक चुंबक कौन सा होता है तो लोहा का जो ऑक्साइड होता है ये आपके जो है प्राकृतिक चुंबक होते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अगर चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाए तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अगर पूछा जाए अस्थायी चुंबक जो होता है वो किसका बनाया जाता है तो वह है आपका नर्म लोहा का बनाया जाता है। और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, वो अस्थायी चुंबक के लिए नर्म लोहा और अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है कौन? ध्रुवों में होता है विकर्षण होता है। चुंबक के समान जो ध्रुव होते हैं उनमें भी जो है विकर्षण होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबक के वो समान ध्रुव जो होते हैं उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुव में विकर्षण होगा और अगर वो समान ध्रुव रहेंगे तो वहां पे क्या होगा? आकर्षण होगा। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। जो चुंबकत्व होते हैं वो खत्म कैसे होता है? पीटने या गर्म करने से जो है वो खत्म होता है। अगला प्रश्न है आपका,
चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। जो चुंबकीय सुई होता है वो संकेत करता है किधर, तो उत्तर की तरफ जो है संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजियस मात्रक क्या है, तो गॉस है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चुंबकीय क्षेत्र है उनका जो है सीजियस मात्रक क्या है, तो वह है आपका गॉस। अगला प्रश्न देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो वह है टेस्ला या न्यूटन पर एम्पेयर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा इन सभी को। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का जो है सही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुवों पर नमन कोण होता है कितना, तो वह है 90 डिग्री। याद रखिए कितना होता है, तो वह है आपका 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखिए आपका, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना, तो वह 18 डिग्री कोण बनाता है। याद रखिएगा कितना का, तो 18 डिग्री का जो है कोण बनाता है। अगला प्रश्न है आपका है, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है, तो वह आपका 0 डिग्री होता है। याद रखिए कितना होता है आपका, 0 डिग्री होता है मान विषुवत रेखा पर। ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो विषुवत रेखा है इन पर जो है 0 डिग्री का जो है कोण बनाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था किनके द्वारा किया गया, तो वह है ओरस्टेड द्वारा। याद रखिएगा, और स्टेट के द्वारा जो है आपका चुंबकीय प्रभाव को जो है सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। अगला देखिए प्रश्न आपका, डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है, वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा ये सभी जितने भी हैं ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो डायनेमो है यह आपका यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में। जो विद्युत मोटर होते हैं वो आपका विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। बैटरी जो होता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। याद रखिएगा जो ट्रांसफार्मर है इनका जो क्रोड होता है वो आपका नर्म लोहा का बना होता है। ताप का एसआई मात्रक होता है आपका केल्विन। केल्विन जो है आपका ये ताप का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड से धारा बहती है एक दिशा में बहती है। जो डायोड है इनसे जो है धारा बहती है एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। याद रखिएगा जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपका प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। अल्टरनेट जो है करंट में जो है आपका परिपथ में जो है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो आपका उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो ये आपका जो है ट्रांसफार्मर का काम होता है, कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका,
क्वेश्चन है आपका, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी और एसी को जो है डीसी में बदलने के लिए जो है रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ होता है? एसी को जो है डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का बना होता है। याद रखिएगा, जो फ्यूज का तार होता है वो आपका शीशा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। जो टेलीफोन लाइन है इनमें जो है प्रवाहित जो ऊर्जा होती है वो आपका विद्युत ऊर्जा होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो वह है ग्राहम बेल। याद रखिएगा, जो टेलीफोन है इनके आविष्कारक कौन थे? तो वह ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज का तार होता है निम्न गलनांक का। जो घरेलू फ्यूज होते हैं इनका जो तार होता है वो आपका निम्न गलनांक का होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम। याद रखिएगा, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इनमें जो है ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो वह आपका यूरेनियम प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। याद रखिएगा, जो कैंसर होते हैं इनके इलाज में प्रयोग किया जाता है क्या? तो वह है कोबाल्ट 60 जो है प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। याद रखिएगा, विटामिन B12 जो है इनमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। कैंसर का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? इनको क्या कहते हैं? इनको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा, कैंसर का अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। जो कीमोथेरेपी है इनका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तो कैंसर के इलाज में जो है कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो वह है आपका यू वृक्ष से आपका जो है ये टेक्सोल प्राप्त होता है, जो कि ये कैंसर के लिए प्रसिद्ध दवा है आपका टेक्सोल, और ये जो है यू वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओ आर टी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये अतिसार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए आपका, ग्लूकोमा वो ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। जो ग्लूकोमा है और ट्रेकोमा बीमारी है ये आंखों की बीमारी है। अगला प्रश्न आपका है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? तो वह है गला। जो डिप्थीरिया रोग होता है इनसे कौन सा अंग ग्रस्त है आपका? वो आपका गला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। जो एथलीट फुट रोग होता है यह आपका किससे होता है? तो याद रखिएगा, फंगस से होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। जो HIV होता है इनकी जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट होता है आपका। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। याद रखिएगा, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो वो आपका एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स है क्या? सार्स एक जो है विषाणु जनित रोग है आपका। याद रखिएगा, जो सार्स है यह एक जो है विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखिए आपका, लेंस की क्षमता का मात्रक है क्या आपका? डायप्टर। डायप्टर जो है आपका लेंस की क्षमता का जो है मात्रक है आपका। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है आपका? वह है कैंडिला। कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापक है आपके हाइग्रोमीटर।
हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता जो होती है वो आपका मापक है कौन सा, तो हाइग्रोमीटर कहते हैं उनको हम लोग। द्रवों का जो है आपेक्षिक घनत्व मापक है कौन, तो है हाइड्रोमीटर। याद रखिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता मापक हाइग्रोमीटर है और द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक क्या है, तो है आपका हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गुप्त उष्मा है 80 किलो कैलोरी। याद रखिएगा, जो बर्फ होता है, बर्फ की गुप्त उष्मा जो है आपका 80 किलो कैलोरी होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है किनसे, तो ध्वनि से संबंधित है। जो डॉपलर प्रभाव है ये संबंधित है किनसे, तो ध्वनि से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, नॉटिकल मील है आपका। जो समुद्री दूरी है आपका, इनको मापने की इकाई क्या है आपका, नॉटिकल मील है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किया था, सॉरेंसन ने किया था। याद रखिएगा, जो पीएच मान है इनका निर्धारण किन्होंने किया था, तो है सॉरेंसन ने किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। जो उदासीन विलयन होता है इनका अगर पूछा जाए पीएच मान क्या होता है उदासीन का, तो 7 होता है। और जो अम्लीय होता है विलयन, उनका पीएच मान 7 से कम होगा। और क्षारीय जो होगा उनका मान आपका जो है 7 से अधिक होगा। तो याद रखिएगा, 7 से कम अगर हुआ पीएच मान तो अम्लीय होगा वो विलयन, और 7 से अधिक अगर है तो वो क्षारीय विलयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना, तो है 7.0। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा होता है, क्षार का स्वाद होता है कड़वा तीखा। जो क्षार होते हैं उनका जो है स्वाद होता है वो कड़वा तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। जो जल है इनमें घुलनशील जो भस्म होते हैं उनको हम लोग क्षार कहते हैं। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। जो नीला लिटमस पत्र है उनको लाल कर देता है कौन है आपके अम्ल जो है, नीला लिटमस जो पत्र है उनको जो है लाल कर देता है अम्ल। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। याद रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या, तो वो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, वो है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, जो अम्ल है इनमें जो है हाइड्रोजन जो है तत्व जो है अनिवार्य रूप से रहते हैं। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र जो होता है, क्या लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। जो आपका प्रयोगशाला में लाए जाने वाला लिटमस पत्र होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻5 जो है सेंटीमीटर होता है आपका निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, निलंबन में पूछा जाए तो 10⁻⁻5 और कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार पूछा जाए तो आपका 10⁻⁻5 से लेके आपका जो है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। कार्बन के जो है 2 अप्रूफ है, एक है हीरा और एक है आपका ग्रेफाइट। याद रखिए, अगर पूछा जाए कार्बन के 2 अप्रूफ कौन कौन से हैं, वो आपका हीरा है और ग्रेफाइट। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न आपका है, किसी ठोस पदार्थ का
बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, जो है कपूर को जो है शुद्ध किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम U-238 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहा का अगर पूछा जाए निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है आपका बॉक्साइट से होता है। और जो तांबा है उनका निष्कर्षण जो होता है वो आपका कॉपर पाइराइट से होता है। तो इन सभी को याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं निष्कर्षण, लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, सभी को याद रखिएगा। लोहा का हेमेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट और तांबा का जो है आपका कॉपर पाइराइट्स। अगर पूछे कि तरंग दैर्घ्य का जो है एसआई इकाई क्या होता है, तो है एंगस्ट्रॉन होता है। जो तरंग दैर्घ्य है होता है आपका, इनका जो एसआई मात्रक होता है, इकाई यूनिट होता है, वह जो है आपका एंगस्ट्रॉन होता है, एंगस्ट्रॉम। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये आपका जो है डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये जो है फुल फॉर्म होता है आपका डीडीटी का। अगला प्रश्न आपका है, टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, टीएनटी का जो है पूरा नाम है वो आपका है ट्राई नाइट्रोटोल्विन। याद रखिएगा, ट्राई नाइट्रोटोल्विन जो होता है आपका, वो आपका टीएनटी का फुल फॉर्म होता है आपका। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म जितने भी हैं सभी आपके। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? आरडीएक्स जो होते हैं इनका पूरा नाम है आपका रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। याद रखिएगा, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव जो है आपका, ये आरडीएक्स का पूरा नाम होता है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स का एक अन्य नाम होता है आपका साइक्लोनाइट। याद रखिएगा, साइक्लोनाइट जो है ये आरडीएक्स का जो है अन्य नाम है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या होते हैं? तो है आपके नाइट्रोग्लिसरीन। जो डायनामाइट है इनका जो प्रमुख अवयव होता है आपका, वो है आपका नाइट्रोग्लिसरीन जो है आपका, इनका प्रमुख अवयव होता है आपका डायनामाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन है आपका, डीडीटी कीटनाशक है आपका, ये बनाया जाता है डीडीटी, ये जो है आपका क्लोरल से बनाया जाता है। याद रखिएगा, जो डीडीटी है आपका, ये बनाया जाता है किससे? तो क्लोरल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख एस्क है पीच ब्लेड। पीच ब्लेड जो है आपका, यह यूरेनियम का जो है प्रमुख एस्क है। फेराइड इकाई है धारिता की। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरा मैग्नेटिक चूर्ण से। याद रखिएगा, जो टेप रिकॉर्डर होते हैं उनकी टेप लेपित होती है किनसे? वो है आपका पैरा मैग्नेटिक चूर्ण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था किन्होंने? आविष्कार किन्होंने किया था? वह है जोसेफ स्पीडिन ने किया था। तो याद रखिएगा, जो पोर्टलैंड सीमेंट है इनका आविष्कार किन्होंने किया था? तो वह है जोसेफ स्पीडिन ने किया था।
अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका, एल्यूमिना। याद रखिएगा, जो पोर्टलैंड है सीमेंट, इनका जो मुख्य घटक पूछा जाए तो वह है चूना, सिलिका, एल्यूमिना। अगला प्रश्न है आपका पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। याद रखिएगा, पीतल जो है आपका वो तांबा एवं जस्ता का जो है मिश्र धातु है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो तांबा धातु मिलाया जाता है। याद रखिएगा, जब सोने के आभूषण को जो है कठोर बनाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है अगर पूछा जाए तो वह है तांबा धातु को जो है मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए सोना को। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम को जो है मिलाया जाता है। सोना का लैटिन नाम है क्या? तो है ओरम। ओरम जो है सोना का लैटिन नाम होता है आपका। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि चांदी का लैटिन नेम क्या होता है तो है आपका अर्जेंटम। अर्जेंटम जो है चांदी का लैटिन नेम है। सोना का लैटिन नेम अगर पूछा जाए तो है ओरम। तो आप लैटिन नेम याद रखिएगा दोनों का, सोना और चांदी का। सोना का ओरम, चांदी का अर्जेंटम। अगला प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3 का जो है प्रयोग किया जाता है। सोना चांदी के जो है शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेकिंग सोडा, जिनको हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, इनका अगर पूछा जाए रासायनिक नेम क्या होता है तो वह है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है आपका ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम है आपका। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला देखिए प्रश्न आपका धोवन सोडा का रासायनिक नेम क्या होता है? वह सोडियम कार्बोनेट। अगर पूछा जाए कि जो धोवन सोडा होता है इनका रासायनिक नेम क्या है तो सोडियम कार्बोनेट है आपका Na2CO3। Na2CO3 धोवन सोडा का रासायनिक नेम पूछा जाए तो वह है सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जो कपड़े के जंग हैं इनके धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा अम्ल? तो वह है ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। जो पेट्रोलियम है इनकी जो गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है वो आपका जो है ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल मिश्रण है आपका किनका? हाइड्रोकार्बन का। याद रखिएगा, जो पेट्रोल होते हैं वो मिश्रण है आपका हाइड्रोकार्बन का। इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन जो है विधि द्वारा जो है पेट्रोलियम जो है आपका इनके अवयव को जो है अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है आपका। अगला प्रश्न आपका है गैसोहॉल मिश्रण है आपका पेट्रोल तथा इथेनॉल का। जो गैसोहॉल है आपका ये पेट्रोल तथा इथेनॉल का जो है मिश्रण है आपका। 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? वो है आपका 10⁻⁻12 सेकेंड। याद रखिएगा, 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 जो है सेकेंड आपका जो है 1 पिको सेकेंड बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻- जो है 10 जो है मीटर। ये परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है।
तो याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न आपका है परमाणु नाभिक की खोज की किन्होंने, तो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो है परमाणु नाभिक का खोज किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड ने किया है। अगला प्रश्न आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाभिक का आकार होता है कितना, 10⁻⁻, जो है 15 मीटर जो है ये नाभिक का आकार होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 10⁻⁻15 जो है ये मीटर नाभिक का आकार होता है। 1 जूल बराबर होता है कितना, 10⁻7 जो है अर्ग जो है ये 1 जूल बराबर होता है। याद रखिएगा 10⁻7 जो है अर्ग 1 जूल बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10⁵ जो है आपका ये डायन जो है होता है। तो याद रखिएगा 1 जूल पूछा जाए कितना होता है, तो वह आपका 10⁻7 जो है अर्ग होता है 1 जूल बराबर, और 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 10⁵ डायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 0.001 मिलीमीटर जो है आपका 1 माइक्रोन बराबर होता है। याद रखिएगा 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है आपका, तो वह 0.001 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सा है आपका, तो वह है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। जो वेल्डिंग है आपका उसमें जो है प्रयुक्त गैस अगर पूछा जाए क्या क्या है, तो वह है आपका एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से जो है सांस लेते हैं। जो गोताखोर होते हैं वो आपका सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से जो है वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन है आपका दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। याद रखिएगा दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है, तो है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है आपका डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का प्रयोग होता है। जो डबल रोटी है इनको बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए जो है यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने द्वारा जो है किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन। तो याद रखिए अगर पूछा जाए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था किनके द्वारा, तो वह है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है किनको, तो वह है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जो है प्रथम बार इन्होंने हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। और कौन है आपके, तो याद रखिएगा डॉक्टर पी वेणुगोपाल, इनके द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न आपका है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किनको माना जाता है, तो वह है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है, याद रखिएगा जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, जो हरा प्रोटोजोआ है वो कहलाता है कौन, वो है यूग्लिना कहलाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछलियों में श्वसन होता है गिल्स द्वारा। याद रखिएगा गिल्स द्वारा जो है मछलियों में श्वसन होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। जो लीवर होते हैं मछली का वो विटामिन डी से भरपूर होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची।
याद रखिएगा। जो ऑक्टोपस है यह एक मृदु कवची है आपका। अगला प्रश्न आपका है, डायनासोर थे मोसेजोइक सरीसृप। जो डायनासोर हैं आपके ये मेसोजोइक सरीसृप है आपके। अगला प्रश्न आपका है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में आपका। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्तनी कौन है आपका, तो वह है ब्लू व्हेल, जिनको हम लोग नीला बोलते हैं। ब्लू व्हेल मछली होती है आपका, ये सबसे बड़ा जो है स्तनी है आपका। अगला प्रश्न आपका है, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं आपका सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं हम लोग, सेरीकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी अध्ययन है आपका कीटों का। कीटों का अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं आपका। और पक्षियों का अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है आपका डेमोग्राफी। जो जनसंख्या है इनका अध्ययन क्या कहलाता है आपका, डेमोग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, ऑस्टियोलॉजी। याद रखिएगा, जो अस्थियां हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है आपका, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है वो स्थित कहाँ पे है, तो वो हैदराबाद में स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पे, तो है आपका हैदराबाद में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पे, तो वह है हैदराबाद में आपका जो है अवस्थित है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घी और दूध का जो है पीला रंग का कारण क्या है, तो वह है आपका कैरोटीन। घी और दूध का जो है पीला रंग का कारण क्या है, तो वह है आपका कैरोटीन है आपका। घी में वसा की मात्रा होती है 99% जो है वसा की मात्रा जो है घी में होता है आपका। दूध में वसा मापने का यंत्र जो होता है आपका वो उनको क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूटायरोमीटर। याद रखिएगा, उनको हम लोग ब्यूटायरोमीटर कहते हैं। जो दूध में वसा मापा जाता है यंत्र, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटायरोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है, उनको वेस्क्टोमी कहते हैं। याद रखिएगा, जो पुरुषों की नसबंदी है उनको हम लोग वेस्क्टोमी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और जो स्त्रियां हैं इनकी नसबंदी क्या कहलाता है, तो उनको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा दोनों को, पुरुषों का नसबंदी और स्त्रियों का नसबंदी को क्या कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है आपका कौन सा, माल्टोस। अगला प्रश्न आपका है, लेक्रीमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। जो लेक्रीमल ग्रंथियां हैं ये स्रावित करता है क्या, आंसू स्रावित करता है। अगला प्रश्न आपका है, एटीपी का निर्माण घटक क्या है आपका, वह है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है एटीपी का निर्माण घटक है। अगला प्रश्न है आपका, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है आपका। और अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है कौन सा, वह है शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक हैं कौन, तो वह है गैलीलियो। याद रखिएगा, धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होता है।
जो धूप के चश्मा होता है इनकी क्षमता क्या होता है, तो वो जीरो डायोप्टर होता है आपका। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व उनका। याद रखिएगा, जब वस्तु की मात्रा बदला जाए तो उनमें जो है अपवर्तित क्या होता है, अपरिवर्तित क्या रहता है, तो वह घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा हमेशा। अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है। -40 डिग्री ताप पर जो है एक ही मान जो है प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न आपका है, सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा जो है सोनार जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। याद रखिएगा, जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण के लिए जो है आवश्यक है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्न सिल्वर अयस्क है आपका किनका, तो चांदी का। जो हॉर्न सिल्वर है ये आपका चांदी का अयस्क है। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। याद रखिएगा, जो चांदी है इनका निष्कर्षण जो होता है आपका वो अर्जेंटाइट से होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है आपका, तो वह है सोडियम क्लोराइड NaCl। जो साधारण नमक होते हैं उनका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड होता है, जिनको हम लोग NaCl कहते हैं आपका। अगला प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है आपका, तो वह है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है यह आपका समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है आपका सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न आपका है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो चूने का पानी होता है इनको दूधिया कर देता है कौन, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। याद रखिएगा, जो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ होते हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है किनका, तो वह एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सा है, तो वह एसिटिलीन गैस। याद रखिएगा, जो कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल की प्रतिक्रिया किया जाए तो उनके द्वारा जो उत्पन्न गैस होगा वो कौन सा है आपका, तो वह है एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न आपका है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है आपका, C12। याद रखिएगा, C12। अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है आपका, तो वह है क्यूरी। क्यूरी जो है आपका रेडियो सक्रियता की इकाई है। अगला प्रश्न आपका है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो वह है आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नेम क्या है आपका, तो वह है कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 जो है आपका ये लाइमस्टोन का जो है रासायनिक नेम है आपका, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर पूछे आपसे चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नेम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक नाम क्या है आपका, तो वो है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है आपका, याद रखिएगा। अगर सूत्र पूछा जाए तो वह आपका CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न देखिए आपका,
पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, अगर पूछा जाए किनसे, तो वो फफूंदी से प्राप्त करते हैं। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। जो सफ़ेद स्वर्ण है ये किनको कहते हैं, तो प्लेटिनम को कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। याद रखिएगा, द्रव सोना कहलाता है कौन क्या, तो पेट्रोलियम जो है ये द्रव सोना कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये इकाई है, ऊर्जा का इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है आपका, तो है CSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो वो है आपका CSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वो है आपका त्वचा होता है आपका। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो वो है आपका मेलानिन। मेलानिन के कारण से जो है त्वचा का रंग होता है आपका। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। जो त्वचा है आपका, उनका ऊपरी सतह जो होता है वो क्या कहलाता है, तो एपिडर्मिस कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। जो उत्तक है उनका अध्ययन पूछा जाए क्या कहलाता है, तो उनको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है आपका CO2। अगला प्रश्न है आपका, कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से प्राप्त की जाती है। जो कॉफ़ी है वो किनसे किनसे प्राप्त होता है, तो बीजों से प्राप्त होता है। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। जो नोबेल का तेल है आपका कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स से। जो रेनकोट है ये बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स से बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। जो प्राकृतिक रबर है बहुलक है किनका, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। जो प्रतिरोध है इनका मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फलस का। अगर पूछा जाए कि ज्योति फलस का इकाई क्या है आपका, तो है आपका ल्यूमेन। कैंडिला मात्रक है किनका, ज्योति तीव्रता का। तो आप इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। अगर ज्योति प्लस का पूछे तो ल्यूमेन होता है आपका, और ज्योति तीव्रता पूछा जाए तो कैंडिला होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन सा परत, ओजोन परत। जो पराबैंगनी किरण होते हैं उनको अवशोषित ओजोन परत करता है। अगला प्रश्न आपका है, एक्सरे का खोजकर्ता कौन है, वो है WC रोंटगन। WC रोंटगन जो है ये आपका एक्सरे का खोज करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका WC रोंटगन। अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कोई लड़की झूले में झूल रही है, यदि वो एकाएक अचानक ही खड़ी हो जाए तो जो दोलन काल है वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, तब जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला जो समय होगा वो क्या होगा, आधा होगा। याद रखिएगा, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो और तब उसमें लगने वाला जो समय होगा वो क्या होगा, आधा होगा।
अगला देखिए प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, पायरिया बीमारी है आपका मसूड़ों की, ये तो सबको पता है आपका। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी से जो है आपका एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न आपका है, सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। जो सिरका है ये मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का, जो है मिश्रण है आपका। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। जो कार्य करने की दर है वो शक्ति कहलाता है, और शक्ति का मात्रक होता है क्या, वाट, जूल पर सेकेंड। याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक क्या है आपका, वाट, जिनको हम लोग जूल पर सेकेंड कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह का, जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन की बीच की जगह को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। दो अगर न्यूरॉन है उनके बीच की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विद्युत बैटरी का जो है आविष्कार किया किन्होंने, तो वोल्टा ने किया था। याद रखिएगा, विद्युत बैटरी जो है इनका आविष्कार किन्होंने किया है, तो वोल्टा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका है 300। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 जो है हड्डियां होती है नवजात शिशु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। जो बुनसेन बर्नर है ये कार्य करता है किस पर, तो बर्नौली के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का बुलबुला चमकता है किस कारण से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से जो है पानी का जो बुलबुला होता है वो आपका चमकता है। तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। हुक्स का नियम है आपका, प्रतिबल बाय विकृति बराबर ई। ई क्या है आपका, ये आपका स्थिरांक है। आप प्रतिबल बराबर जो है ई मल्टीप्लाई जो है विकृति भी लिख सकते हैं आपका, और आपका जो है हुक्स का नियम कहता है प्रतिबल जो है आपका वो आपका समानुपाती होता है विकृति का। ये आप याद रखिएगा, और ई जो है आपका ये स्थिरांक है। अगला प्रश्न आपका है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, तो वह क्या होता है, घटता है। नमक को अगर बर्फ के साथ मिलाते हैं तो जो हिमांक होता है वो क्या होता है, घटता है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको अगर इनसे कुछ हेल्प मिल रहा है एग्जाम के लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। और फिलहाल आप अगर रेलवे के फॉर्म भरे होंगे तो उनमें जो है आपका साइंस पोर्शन एक है आपका, उनमें आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।